गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक्सरसाइज 2.1 के बाद चैप्टर 2 के अंदर हम आज पढ़ेंगे होल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ ऑफ होल नंबर्स को हम तीन प्रॉपर्टी मेन है इसमें, क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसमें चारों ऑपरेशंस के हिसाब से हम देखेंगे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न में क्या होता है। तो एक्सप्लेनेशन में दे देती हूँ पहले आपको इन प्रॉपर्टीज़ का एग्जाम्पल के साथ। पहली आती है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब ये होता है कि अगर एक होल नंबर में दूसरा होल नंबर अगर हम ऐड करते हैं एडिशन के लिए तो आंसर होल नंबर ही आता है, यानी होल नंबर में होल नंबर ऐड करो तो आंसर होल नंबर आएगा। ये होती है क्लोजर प्रॉपर्टी। तो एडिशन में देख लीजिए 0 से लेके सारे होल नंबर स्टार्ट होते हैं। 5 + 6 का आंसर 11 आया जो कि होल नंबर है। तो एडिशन के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी जो है वो ट्रू होती है। सब्ट्रैक्शन में अगर आप देखेंगे 5 में से 6 माइनस किया तो आंसर -1 आता है, तो ये -1 होल नंबर नहीं होता है, इसलिए ये सब्ट्रैक्शन में ट्रू नहीं होती है। क्योंकि ये ज़रूरी नहीं कि हम बड़े में से छोटा करें, हम अगर छोटे नंबर से बड़ा नंबर माइनस करते हैं तो आंसर नेगेटिव आता है। 5 में से 6 माइनस करेंगे तो ये माइनस का ग्रेटर की साइन आती है हमेशा, 1 + 1 माइनस हो तो -1 आंसर होता है। और -1 जो है होल नंबर नहीं है, ये तो इंटीजर होता है, इसलिए ये इसके लिए ट्रू नहीं होती है। थर्ड, मल्टीप्लिकेशन में अगर देखें तो 2 होल नंबर को ऐड करने पे आंसर होल नंबर ही आता है। लेकिन डिवीज़न में भी ऐसा ही है कि अगर हम बड़े नंबर को डिवाइड करें, 5 को 10 से डिवाइड करें तो 1/2 आएगा जो कि एक होल नंबर नहीं है। तो ये जो क्लोजर प्रॉपर्टी होती है वो सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए ही लागू होती है, सब्ट्रैक्शन और डिवीज़न के लिए नहीं होती है। यानी होल नंबर को होल नंबर से ऐड और मल्टीप्लाई करें तो होल नंबर आता है, लेकिन सब्ट्रैक्ट और डिवाइड करने पे होल नंबर नहीं आता है। सेकंड प्रॉपर्टी जो है वो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, जिसमें नंबर्स का ऑर्डर चेंज किया जाता है। जैसे पहले अगर हमने एडिशन में a + b किया या फिर b + a करें तो आंसर सेम आता है कि नहीं, उसके ऊपर ये प्रॉपर्टी होती है। जैसे एडिशन में 2 + 3 करें तो भी 5 आता है और 3 + 2 करें तो भी 5 आता है। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन के लिए ट्रू है क्योंकि ऑर्डर चेंज करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। 3 + 2 या 2 + 3 आंसर सेम आया, दोनों में 5। सब्ट्रैक्शन में देख लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। 5 में से 3 माइनस करें या 3 में से 5 माइनस करें तो आंसर सेम आता है कि नहीं वो देखना है। 5 में से 3 माइनस किया तो 2 आता है, लेकिन जब 3 में से 5 माइनस करते हैं तो आंसर -2 आता है, क्योंकि छोटे में से बड़ा नंबर माइनस हो रहा है। तो ये प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन के लिए ट्रू नहीं होती है, तो यहाँ पे क्रॉस लगा देंगे। फिर नेक्स्ट आता है मल्टीप्लिकेशन में 2 × 3 करें या 3 × 2 करें, दोनों का आंसर 6 है, तो ये भी ट्रू है। और डिवीज़न में ये वापस ट्रू नहीं होती है, क्योंकि यहाँ आंसर 2 आया लेकिन यहाँ 1/2 आया, सेम आंसर नहीं आया लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में। तो जिस तरह से क्लोजर थी, इसमें भी यही है कि एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ट्रू होती है और डिवीज़न और सब्ट्रैक्शन के लिए ट्रू नहीं होती है। तो ये आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होगी जिसमें नंबर्स का ऑर्डर चेंज कर दिया जाता है, पहले वाला बाद में और बाद वाला पहले लिखा जाता है। अब चलते हैं तीसरी प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, जिसमें 3 नंबर होते हैं और इसमें ग्रुप चेंज किया जाता है। जैसे ये 3 होल नंबर है a + b + c, तो पहले इसमें हमने b और c की ग्रुपिंग की है, ब्रैकेट किया, और इसमें पहले और दूसरे नंबर की ग्रुपिंग की है। तो यहाँ पे प्लस भी हो सकता है और यहाँ पे प्लस या यहाँ पे माइनस भी हो सकता है, मल्टीप्लाई भी हो सकता है, जैसा भी हो। तो आपको चारों के लिए चेक करना है, तो ये 2 में ही ट्रू होती है, इसलिए मैंने मल्टीप्लिकेशन और एडिशन का ही लिखा है कि a + b + c की ग्रुपिंग करो, पहले इनकी ग्रुपिंग करो फिर फर्स्ट सेकंड की ग्रुपिंग करो, तो आंसर सेम होता है कि नहीं। तो अब हम चारों ऑपरेशन के लिए देख लेते हैं। जैसे 3 + 2 + 5, तो पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है, तो 2 + 5 का आंसर 7 और इधर 3 + 2 का आंसर 5, तो 5 + 5 भी 10 होता है और 3 + 7 भी 10 होता है। यानी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है एडिशन के लिए ट्रू हो गई। सब्ट्रैक्शन में अगर देखेंगे तो 2 में से 1 पहले सॉल्व करेंगे तो 1 आएगा, उधर 3 में से 2 सॉल्व करेंगे तो 1 आएगा, तो ये 1 - 1 0 हो जाएगा और ये 3 - 1 2, दोनों आंसर सेम नहीं आए। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो ग्रुप चेंज वाली है सब्ट्रैक्शन के लिए ट्रू नहीं है। फिर मल्टीप्लिकेशन में ट्रू होती है, क्योंकि 2 × 7 = 14 × 5 70 होगा और 5 × 2 = 10 × 7 भी 70 होगा। पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है फिर अगला काम करते हैं, हम अगले नंबर को सॉल्व करते हैं। तो ये मल्टीप्लिकेशन के ट्रू है। और इसमें भी 4 / 2 का 2, तो 6 / 2 3। अब इसमें इन दोनों की ग्रुपिंग की तो इसका आंसर आएगा 3/2। 6/4 करेंगे तो काटने पे 3/2 आएगा और डिवाइडेड बाई 2, तो डिवीज़न जब होता है तो सेकंड नंबर का रेसिप्रोकल हो जाता है, तो इसको सॉल्व करने पे 3/4 आएगा। तो डिवीज़न के लिए ये प्रॉपर्टी ट्रू नहीं होती है। तो यहाँ हम टिक कर लेते हैं, एडिशन के लिए ट्रू है, सब्ट्रैक्शन के लिए ट्रू नहीं है, मल्टीप्लिकेशन के लिए ट्रू है और डिवीज़न के लिए भी
ट्रू नहीं है। तो ये मेन 3 प्रॉपर्टीज़ थी। इसके अलावा जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में कैसा होता है कि एडिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन, इस तरह से 2 आते हैं। यहाँ पे अगर प्लस होगा तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन आएगा, ये मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, और अगर यहाँ माइनस होगा तो मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन आएगा। तो इसमें कैसा होता है a मल्टीप्लाई b प्लस सी, तो इसको a को पहले b से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर a को c से मल्टीप्लाई करते हैं और दोनों को प्लस था तो प्लस कर देते हैं, यहाँ अगर माइनस हो तो यहाँ माइनस कर लेते हैं। ये नंबर पहले इससे मल्टीप्लाई होता है, फिर माइनस, फिर ये नंबर इससे मल्टीप्लाई होता है। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, 6 × 5 + 3, तो 6 को पहले 5 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 6 को 3 से करेंगे। तो इधर का लेफ्ट हैंड साइड का और राइट हैंड साइड का सोल्व करेंगे तो ये 5 + 3 8, 8 6 = 48 आया। इधर भी 6 5 = 30 + 18 48 आया। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर आया, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हुई। दूसरा जो आता है एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी वो नंबर होता है जिसको अगर किसी होल नंबर में ऐड करें तो आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वही सेम नंबर आंसर आता है। तो किसी भी नंबर में अगर हम 0 प्लस करें तो आंसर सेम आता है, तो एडिटिव आइडेंटिटी 0 होती है। ऐसी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी यानी किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करें तो सेम नंबर आए, तो ऐसे इसको हम 1 को मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बोलते हैं। तो ये हो गई आपकी प्रॉपर्टीज़ की बात। इसी बेस पे हम एक्सरसाइज करेंगे। हमारी एक्सरसाइज जो है वो एक्सरसाइज 2.2, जिसमें आपको फाइंड द सम बाय सूटेबल अरेंजमेंट करना है। यानी आपको ये नंबर दिया है, इसको डायरेक्ट आपको ऐड नहीं करना है, इसको इजी बनाना है प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते हुए पहले, और फिर बाद में ऐड करना है। तो नंबर है 837 + 208 + 363। तो आपको इजी करने के लिए इसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज़ करनी पड़ेगी, यानी ऑर्डर चेंज करना पड़ेगा। अब 7 और 8 जो लास्ट वंस डिजिट उसको प्लस करें तो 15 आता है, तो हमें ऐसे पेयर लेने हैं जिसको प्लस करने पे 0 आ जाए। तो 7 और 3 को प्लस करने पे 0 आता है, हम खाली लास्ट डिजिट देखेंगे। तो हम क्या करेंगे कि इस नंबर को आगे ले लेंगे और इस नंबर को पीछे ले लेंगे। तो देखिए क्या होता है, 837 + 363, इसकी एक ग्रुपिंग कर ली हमने, मतलब इन दोनों को पहले ऐड करके फिर हम 208 जो था उसको ऐड करेंगे। ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के थ्रू हम कर रहे हैं, क्योंकि नंबर्स का ऑर्डर चेंज कर रहे हैं, बाद वाला पहले और ये वाला बाद में ले रहे हैं। और वो लेते वक्त हमको ध्यान रखना है कि लास्ट डिजिट 0 हो जाए, ऐसा नंबर लेना है। तो जब हम इसको प्लस करते हैं 7 + 3 0 कैरी 1, 1 + 3 + 6 10 कैरी 1, 8 + 1 9 10 11 12, 1200 + 208। तो ये सम करना इजी होगा, 1200 + 200 1400 और 8। इस तरह से आपको एडिशन को इजी बनाना है प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते हुए। इसमें भी देखेंगे तो ये 2 है, तो 2 के साथ हम 8 वाला नंबर ले सकते हैं ताकि ये 0 हो जाए, और 3 के साथ 7 वाला, तो इन दोनों की पेयरिंग कर देंगे। तो ये नंबर आगे ले लेंगे और ये नंबर पीछे ले लेंगे। तो ये प्लस ये करेंगे ग्रुपिंग में। तो इसको जब हम ऐड करेंगे तो आप देख लीजिए 1962 में 1538 ऐड करना है। तो 8 + 2 0 10 आया, इसलिए यहाँ कैरी 1, 6 + 1 7 + 3 वापस 0 10 आया, कैरी 1, 10 + 5 15 कैरी 1 3500 आया इसका आंसर। और इस तरफ देख लेते हैं 7 + 3 0 कैरी 1, ये वापस 6 + 4 0 कैरी 1, 6 + 4 10 + 1 11। अब इन दोनों को प्लस करना आसान है, ये 0 0 2 है तो लगा लिए, 5 + 1 6 3 + 1 4, तो 4600 इसका आंसर आएगा। तो इस तरह से आपको करना है पेयरिंग करके। नेक्स्ट क्वेश्चन जो सेकंड क्वेश्चन, ये हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी से दोनों किया था। इसमें आपको प्रोडक्ट निकालना है। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन, सम मतलब प्लस करना, डिफरेंस मतलब माइनस करना, और ये प्रोडक्ट का मतलब है कि मल्टीप्लाई करके आंसर निकालना है, वो भी सूटेबल अरेंजमेंट, रीअरेंजमेंट करना है। तो अब इसमें देखिए 2 × ये और ये है, अगर आप नॉर्मली मल्टीप्लाई करने जाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो हम क्या करेंगे, वही कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज़ करते हुए, हमको पता है 52 × 100 होता है, तो ये 50 को आगे ले आएंगे और इसको पीछे ले जाएंगे, इन दोनों की ग्रुपिंग कर लेंगे। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 100 × 1768। तो अब ये इसको आसान है मल्टीप्लाई करना, 1768 1 × 1768, और आगे 2 0 है तो 2 0 लगा देंगे। ये हो गया प्रोडक्ट इसका, जो कि इजीली हमने कर लिया। वरना अगर हमको इससे करना होता फिर 50 से करना होता तो बहुत टाइम लगना, तो हमने अरेंजमेंट करके कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसा ही है, जिसमें आपको पेयरिंग करनी है। तो हमको पता है 25 4 × 100 होता है। ये छोटी छोटी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, लर्न करनी है, ठीक है, ताकि आप पेयरिंग कर सकें। तो 44 × 25 आगे आ जाएगा और 165 पीछे आ जाएगा।
4 इंटू 125 की ग्रुपिंग हमने कर दी, पेयर बना दिया, तो इसका 100 आंसर आएगा और ये 165। तो 100 को 165 बन जा 165 और 2 जीरो थे तो 2 जीरो लगा देंगे। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन बी। क्वेश्चन सी भी ऐसा ही है, 8 और 125, ये पेयर्स आप याद कर लेना कि 2 इंटू 50 100 होता है, 4 इंटू 25 100 होता है, 20 इंटू 5 100 होता है और 125 इंटू 8 1000 होता है। ये छोटी छोटी चीज़ें अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आप आसानी से पेयरिंग कर सकते हैं। 25 जा 100, 4 25 जा 100, 2 50 जा 100, 10 10 जा 100, 125 8 जा 1000। तो इसमें से कोई भी नंबर आपको दिखा तो आप उसकी पेयरिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ, जिसमें 8 और 125 हमको दिख रहा है। तो 125 को आगे लेना है, तो ये हो जाएगा 8 इंटू 125 इंटू 291। तो इसका आंसर आएगा 1000 और इसका 291। तो जो आंसर आएगा 291 और ये 3 जीरो है तो 1 2 3 जीरो लगा देंगे। ये हो गया आपका मल्टीप्लिकेशन इजी मेथड से, इसमें आपको इजीली मल्टीप्लाई कर सकते हैं, वरना ये सब करने में आपका बहुत टाइम जाता है। नेक्स्ट सम में आपको पेयरिंग करनी है 625 इंटू 179 इंटू 16 है। तो आप इसमें 16 को आगे ले लीजिए, 625 इंटू 16 इंटू 279। तो 16 5 जा 80 कैरी 8, 16 2 जा 32 प्लस 8 40 कैरी 4, 16 6 जा 96 प्लस 4 100। ये आ गया 10,000 इंटू 279। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 279 1 जा 279 और 1 2 3 4 जीरो लगा दीजिए, 1 2 3 4। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 285 इंटू 5 इंटू 60। तो इसमें कोई पेयरिंग नहीं है, आप डायरेक्टली कर सकते हैं क्योंकि इसके साथ करने पे कोई ऐसा जीरो आने वाला नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसी का पेयर रखेंगे। तो 285 इंटू इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 5 6 जा 30 और 1 जीरो। तो अब 3 से मल्टीप्लाई करना आसान है, 2 जीरो पहले ही लगा लीजिए। 3 5 जा 15 कैरी 1, 3 8 जा 24 प्लस 1 25 कैरी 2, 3 2 जा 6 और 2 8, 85 500 आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की भी पेयरिंग करनी है, हमको पता था 125 और 8 की पेयरिंग होगी। तो 25 4 जा 100 होता है प्लस एक और जीरो है तो ये 1000 हो जाएगा। तो 25 8 जा हमने इनकी पेयरिंग की, इसको बाद में ले गए, इसको पहले ले लिया। तो ये आएगा 125 8 जा 1000 और ये भी 25 4 जा 100 और एक और जीरो, ये भी 1000। तो 1000 इंटू 1000 1 1 जा 1, 1 2 3 4 5 6, तो 6 जीरो लगा दीजिए। ये आपका आंसर हो गया, यानी सुटेबल रीअरेंजमेंट करते हुए हमने इसको ईजी बना दिया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। इसमें आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज़ करनी है क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है और यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, बीच में प्लस है। तो ऐसा कब होता है, हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में पढ़ा ए इंटू बी प्लस सी जब होता है तो ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी आता है। तो हमको ये क्वेश्चन इस फॉर्म में दिया हुआ है, तो इस फॉर्म के हिसाब से अब हमको सॉल्व करना है, उल्टा चलना है, दोनों साइड चलता है ये प्रॉपर्टी। अगर आपको इस तरह से दिया है, जैसे यहाँ देखिए ए इंटू बी प्लस ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी, इसी तरह से दिया हुआ है। दोनों में ये नंबर सेम है, दूसरा नंबर अलग है, यहाँ पे भी ए सेम है, दूसरा नंबर अलग है जिसको मल्टीप्लाई किया गया है और बीच में प्लस है तो प्लस का साइन लगा है। तो इसको हम अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से सॉल्व करेंगे। तो अगर ये एक ग्रुप है और ये दूसरा ग्रुप में, मैं अंडरलाइन कर देती हूँ, पहला ग्रुप ये दोनों एक एक ग्रुप है। अब इस ग्रुप में अगर हम देखेंगे तो यहाँ भी 297 है, यहाँ भी 297 है, तो 297 कॉमन ले लेंगे तो अंदर यहाँ क्या बचेगा 17, फिर ये प्लस, फिर ये 3। तो अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 297 इंटू 17 प्लस 3 कितना होता है 20। अब इसको मल्टीप्लाई करना आसान है, नहीं तो आपको क्या करना पड़ता, पहले इसको फिर इसको मल्टीप्लाई करके फिर प्लस करना पड़ता। तो अब इसको मल्टीप्लाई, 1 जीरो है तो 1 जीरो लगा लिया, 2 7 जा 14 कैरी 1, 9 2 जा 18 प्लस 1 19 कैरी 1, 2 2 जा 4 प्लस 1 5, 5940 इसका आंसर आएगा। सेम नेक्स्ट भी है जिसमें 54279 54279 ये दो ग्रुप हैं, एक ये है एक ये है, दोनों में कॉमन है। तो 54279 को हम कॉमन निकाल लेंगे, 54279, तो यहाँ बचेगा 92, फिर प्लस था तो प्लस, यहाँ बचेगा 8। तो 54279 इंटू इसका प्लस होता है 100। तो दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 54279 और 2 जीरो थे तो 2 जीरो लगा देंगे। ये एकदम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज़ करते हुए आपको करना है, इससे एकदम इजी हो जाएगा ये डिस्ट्रीब्यूटिव
प्रॉपर्टी, जिसमें हम कॉमन लेके करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी वैसा ही है, यहाँ पे ये दोनों कॉमन है और बीच में माइनस है, तो 81265 ये कॉमन ले लिया। तो कॉमन लेने पे यहाँ पे क्या बचा 169, फिर माइनस था तो माइनस, और ये 69, ये भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। तो अब इसको भी उसी तरह से सॉल्व करेंगे, कॉमन को बाहर निकाल लिया, माइनस था तो माइनस करेंगे तो 81265 और इसको माइनस करेंगे तो 100 आएगा। तो आंसर जो आएगा 81265 और 2 जीरो लगा देंगे। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से हमने सॉल्व किया है, जिसमें हमने कॉमन लिया है पहले, कॉमन लेने के बाद फिर बाकी का अंदर जो बचा है वो लिख दिया और उसको प्लस करके मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसमें जो डी क्वेश्चन है उसमें 3 नंबर दिए हुए हैं। पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ये दोनों का पेयर बना के मल्टीप्लाई कर लेना है, फिर ये नंबर लिखना है। इसमें भी ये दोनों का पेयर बना के मल्टीप्लाई करना है, फिर ये नंबर लिखना है, क्योंकि 2 नंबर रहते हैं तो हम कॉमन निकालते हैं। यहाँ पे 3 नंबर होने के बाद भी कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है, तो पहले हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 3845 को 5 से जब मल्टीप्लाई करते तो 19225 आता है, और नेक्स्ट नंबर था 782, फिर प्लस लिख लिया। अब इसको भी जब हम मल्टीप्लाई करते तो 19225 आता है, और फिर अगला नंबर 218। तो अब आप देखेंगे तो यहाँ पे ये और ये 19225 दोनों में कॉमन है। अब ये 2 पेयरिंग हो गई, एक इसकी और एक इस नंबर की। तो दोनों में हमने देखा कि क्या कॉमन 19225 है, तो इसको बाहर निकाल लिया, तो यहाँ 782 प्लस 218 बचा। इसको प्लस करते हैं 1000 आता है, तो ये मल्टीप्लिकेशन ईजी हो गया। ये नंबर 1 लिखा क्योंकि वंजा में यही नंबर आता है, फिर 3 जीरो तो 3 जीरो लगा दिए। ये वही था सेम उसी तरह से, खाली एक स्टेप बढ़ गई थी। 3 नंबर थे तो इनिशियल 2 को पहले मल्टीप्लाई करके फिर सेम नंबर हमारा आ जाता 19225। ये क्वेश्चन नंबर 3 था। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको प्रॉपर्टीज़, सूटेबल प्रॉपर्टीज़ यूज़ करते हुए प्रॉपर्टीज़ लिखते हुए करना है। तो अब हम इसको स्प्लिट कर सकते हैं। 738 को 103 से मल्टीप्लाई करना है, तो हम 103 को लिख सकते हैं 100 + 3 और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बनाएंगे, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में ऐसा ही होता है, A × B + C है, तो हम A × B + A × C करते हैं। तो ये क्वेश्चन हमको उसी तरह से करना है। हमने इसको A × B + C के फॉर्म में बना लिया, तो अब हम इसको पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और बीच में प्लस लगाएंगे। तो 738 को पहले 100 से करेंगे, फिर प्लस था तो प्लस लगा लिया, फिर 738 को 3 से करेंगे, तो 73800 ये आ जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई करने पे ये आएगा। दोनों को फिर हम प्लस कर लेंगे। तो इसमें खाली स्प्लिट करके, इस नंबर को स्प्लिट करके डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बनानी है। सेकंड क्वेश्चन भी ऐसे ही, इसको हम 100 + 2 लिखेंगे, 854 × 100 + 2, फिर 854 को पहले 100 से, फिर 854 को 2 से, ये भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ही होगी। फिर मल्टीप्लाई करने पे 85400 और इसको मल्टीप्लाई करने पे 1708 आएगा, दोनों को प्लस कर देंगे, तो ये यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी सॉल्व हो गया। थर्ड क्वेश्चन भी सेम है। अब 1008 है तो 1000 + 8 लिखेंगे, और इसको 1000 को से पहले मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 8 से करेंगे, तो मल्टीप्लिकेशन का आंसर ये आएगा, जिसको कि हम प्लस कर लेंगे। और लास्ट क्वेश्चन में अब पहले वाला नंबर है उसको हम स्प्लिट करेंगे, दूसरे वाले को नहीं। 1005 है तो 1000 + 5 × 168, पहले 1000 168 से मल्टीप्लाई होगा, फिर प्लस, फिर 5 168 से मल्टीप्लाई होगा। तो इसका आंसर आता है 168000 और इसका आंसर आता है 840। तो दोनों को प्लस कर देंगे तो 168840 आंसर आएगा। ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज़ करते हुए आपको सॉल्व करना था, जो कि काफ़ी ईजी था, जिसमें आपको स्प्लिट करके फिर मल्टीप्लाई करके प्लस कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 जो है, टैक्सी ड्राइवर फिल्ड हिज कार पेट्रोल टैंक विथ 40 लीटर्स ऑफ पेट्रोल ऑन मंडे एंड नेक्स्ट डे ही फिल्ड द टैंक विथ 50 लीटर्स ऑफ पेट्रोल। यानी पहले दिन वो 40 लीटर पेट्रोल कार में भरवाते हैं और दूसरे दिन 50 लीटर पेट्रोल भरवाते हैं। इफ़ द पेट्रोल कॉस्ट ₹44 पर लीटर, अगर 1 लीटर का उनको 44 रुपये 44 रुपीज़ देना होता है, तो हाउ मच डिड ही स्पेंड इन ऑल ऑन पेट्रोल, तो उन्होंने कितना पैसा खर्च किया है पेट्रोल के ऊपर, वो आपको बताना है। तो पेट्रोल कितना मंडे को फिल किया था 40 लीटर्स, और पेट्रोल किस दिन ट्यूसडे को कितना फिल किया था नेक्स्ट डे 50 लीटर, तो टोटल कितना पेट्रोल हो गया 40 + 50 लीटर्स। अब 1 लीटर पेट्रोल की कॉस्ट 44 है, तो हम जिसने कितना खर्च किया है वो हम 44 को इस पूरे से मल्टीप्लाई कर देंगे, 44 × 40 + 50 जो टोटल पेट्रोल था वो, तो 44 × 90 आएगा, तो मल्टीप्लाई करने पे 3960 रुपीज़ का उसने पेट्रोल भरवाया है। 40 + 50 कर देना है दोनों दिन का, और उसको 44 से मल्टीप्लाई कर देना है, क्योंकि 1 लीटर पेट्रोल की कॉस्ट 44 थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में, वेंडर सप्लाइज 32 लीटर्स ऑफ मिल्क
टू अ होटल इन द मॉर्निंग, मतलब मॉर्निंग में 32 लीटर सप्लाई करते हैं और इवनिंग में 68 लीटर सप्लाई करते हैं। अगर मिल्क की कॉस्ट जो है 45 रुपीज़ पर लीटर, सेम ऊपर वाले क्वेश्चन की जैसे ही है, तो कितना मनी द वेंडर पर डे ड्यू होता है वेंडर का, द हाउ मच मनी इज ड्यू टू द वेंडर पर डे, यानी वेंडर को हमको कितना पैसा रोज का देना है वो बताना है, कितना मनी ड्यू है इसके पास। तो वही सेम मैसेज है कि मिल्क सप्लाइड ऑन मंडे, मॉर्निंग और मिल्क सप्लाइड ऑन इवनिंग। तो टोटल मिल्क सप्लाइड इन वन डे कितना हो जाएगा 32 प्लस 68 लीटर्स। अब कॉस्ट ऑफ 1 लीटर मिल्क की जो है वो 45 है, तो आपको कॉस्ट ऑफ मनी ड्यू पर डे के लिए 45 से जो भी आपका आया है 32 प्लस 68 उसको मल्टीप्लाई कर देना है। 32 प्लस 68 तो उसका आंसर आता है प्लस करने पे 100, तो 45 इंटू 100 यानी 4500 रुपीज़ ड्यू है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 और 6 सेम था, जिसमें टोटल क्वांटिटी को पर लीटर या पर मिल्क का जो लीटर का कॉस्ट था उससे मल्टीप्लाई करना था, या पेट्रोल का 1 लीटर कॉस्ट से मल्टीप्लाई करना था। और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग, जिसमें आपको प्रॉपर्टीज़ से मैच करना था। अब ये 425 इंटू 136 है, तो इसको देखिए 136 को उसने 6 प्लस 30 प्लस 100, यानी ये मल्टीप्लाई और प्लस कब आता है जब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है। तो इसको किससे मैच करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, और एडिशन होता है इसलिए मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, जिसमें मल्टीप्लाई और प्लस दोनों आता है। सेकंड क्वेश्चन है उसमें 2 इंटू 49 इंटू 50 2 इंटू, अब इसमें हमने ऑर्डर चेंज किया, 50 को पहले ले लिया 49 को बाद में कर दिया। ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन अंडर मल्टीप्लिकेशन। फिर तीसरा है प्लस वाला, जिसमें ऑर्डर चेंज हो रहा है, 20 को पहले ले लिया 2005 को बाहर लेते, ये भी ऑर्डर चेंज में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन आ जाएगा, तो कम्यूटेटिविटी अंडर एडिशन, तो इसको इससे मैच करेंगे। तो ये आपका सेकंड 7th क्वेश्चन हो गया। तो एक्सरसाइज 2.2 आपको कंप्लीट हो गई है, जो आपको समझनी है। प्रॉपर्टीज़ को समझ के ऑर्डर चेंज या ग्रुप चेंज के हिसाब से या डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के हिसाब से आपको सम सॉल्व करने हैं, ये आप अच्छे से करिएगा। थैंक यू।